नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस पर हेरिटेज निगम चलाएगा नाहरगढ़ में वृहद सफाई अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को हेरिटेज नगर निगम नाहरगढ़ में विशेष वृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कनक वृंदावन घाटी से नाहरगढ़ किले तक करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारी से लेकर कर्मचारी, स्वच्छता प्रहरी, जयपुर वासी इस सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे। भीषण गर्मी के चलते दिन में कम हुआ यातायात दबाव। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के चलते न केवल हाईवे पर बल्कि राजधानी जयपुर की सड़कों पर भी दिन में यातायात का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम देखा जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स के टाइम को भी कम किया गया है ताकि वाहन चालकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वही ये बात देखी जा रही है कि लोग बाजार जाने के लिए और अन्य कामों के लिए शाम के वक्त अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते देर रात तक सड़कों पर यातायात दबाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गया है। जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस कर्मियों की रात 9 बजे से 11 बजे तक की शिफ्ट लगाई गई है। 1 जून 2024 से राजस्थान में होगा बड़ा बदलाव, आम आदमी के जेब पर पड़ेगा दबाव। आज से जून की शुरुआत हो गई है, लेकिन आज से कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि आज से देश में कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे। देश में हर महीने कई वित्तीय नियम बदलते हैं, जिससे सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। 1 जून 2024 से ट्रैफिक, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड और आधार से जुड़े कई सारे नियमों में बदलाव होने वाला है। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं इन 2 जानलेवा बीमारी के मरीज, हजारों लोग संक्रमित। राजस्थान में इन दिनों में स्वाइन फ्लू में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में बीते 1 महीने में स्वाइन फ्लू के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी जयपुर में स्वाइन फ्लू के 17 से अधिक और श्री गंगानगर में 21 मामले आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 1 महीने में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल लेप्टोस्पायरोसिस के 10 जिलों में 32 मामले आ चुके हैं, जिनकी पुष्टि हो गई है। इन बढ़ते आंकड़ों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक हुई। वर्ल्ड क्लास बनेगा जयपुर जंक्शन, 71 दिन तक बंद रहेंगे 2 प्लेटफॉर्म। जयपुर रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास बनेगा। इसका विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का असर यहां के रेल यातायात पर पड़ रहा है। जयपुर जंक्शन से 6 ट्रेनें 2 महीने के लिए कैंसिल कर दी गई है और 10 के रूट बदल दिए हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर एयर कॉन्कोर्स की तरह अलग अलग टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। इसी निर्माण के कारण 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है। पब में नहीं छलकेंगे जाम, मस्ती करना पड़ सकता है भारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेजी से बढ़ती महानगरीय संस्कृति के साथ शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शहर के सभी बार, रेस्टोरेंट और पब को 12 बजे तक रात को बंद करने के निर्देश दिया है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आज 1 जून 2024 लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय में 2 लाख रुपए की नौकरी पाने का मौका। गृह मंत्रालय में ऑफिसर की नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। मंत्रालय ने जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर नौकरी पाने की तलाश में है, वो गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भजला सरकार ने जारी किए हीट वेव के आंकड़े। राजस्थान निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने कहा कि हीट वेव को लेकर समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव को लेकर मार्च माह से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी।
इसके चलते राजस्थान में हीट वेव की प्रबलता के बावजूद स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में है। निदेशक ने कहा कि विभिन्न मीडिया माध्यमों में हीट वेव से मौतों की जो संख्या प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है वे तथ्य से परे है, क्योंकि हीट वेव से होने वाली मौतों के प्रमाणिक आंकड़े चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही जारी किए जा रहे हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार डेथ ऑडिट कमेटी द्वारा मौत के कारणों की जांच कर जारी किए जाते हैं। हीटवेव से हुई मौत के आंकड़े छिपा रही है भज्जलाल सरकार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हीटवेव से हुई मौतों पर सरकार को जमकर घेरा है। डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही भाजपा सरकार अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है। एसएमएस अस्पताल से चौंकाने वाली सूचना है कि जहां हीटवेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मॉर्चरी में हैं। हर दिन करीब 20-25 अज्ञात लोगों के शव मॉर्चरी में हैं। हीटवेव से हुई मौतों पर भज्जलाल के 2 मंत्रियों में टकराव। राजस्थान में हीटवेव से हुई मौतों के आंकड़ों पर भज्जलाल सरकार के 2 मंत्रियों में टकराव हो गया है। दोनों ही मंत्री एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि हीटवेव से 12 लोगों की मौत हो गई है। इन सभी के लिए मुआवजा का ऐलान भी कर दिया है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खमनसर का कहना है कि हीटवेव से सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है। बता दें, राजस्थान में हीटवेव के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लोगों की हीटवेव से मौत हो चुकी है। जबकि आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है, जिनके लिए उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। राजस्थान में 6000 ग्रेड 3 टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला। राजस्थान में ग्रेड 3 2022 लेवल 1 के पदों पर नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब करीब 6000 पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा सहित 141 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने भी प्रश्नों के पूर्व के जवाबों को सही माना है। अदालत ने गत 30 नवंबर को यथास्थिति के आदेश दिए थे। याचिकाएं खारिज होने से अब शेष नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाओं में अदालत को बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21,000 पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी। इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे। शादी में दूषित भोजन से 150 लोग हुए बीमार। बेजवार ग्राम में गुरुवार रात्रि को शादी में दूषित भोजन से करीब 150 लोग बीमार हो गए। इनमें महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हैं। इन्हें उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत हो गई है। बाद में करीब 100 लोगों को केकड़ी के जिला अस्पताल तथा शेष का नासिरदा, बीजवाड़ व देवरी में उपचार करवाया गया है, जिनमें से 2 की गंभीर हालत के चलते अजमेर रेफर कर दिया गया, जबकि 3 का उपचार केकड़ी में चल रहा है। राजस्थान में विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा फ्री टैबलेट। राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट देने की योजना तो शुरू की गई है, लेकिन पिछले 2 सत्र से विद्यार्थियों को टैबलेट नहीं दी है। इस सत्र विद्यार्थी पर इस योजना के पात्र हैं। इस सत्र के विद्यार्थियों के लिए तो नहीं, लेकिन सत्र 2021-22 व 22-23 के विद्यार्थियों को टैबलेट मिलने की आस जगी है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से दोनों सत्र के 55,727 चयनित विद्यार्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को भेजी है। कक्षा 8वीं, 10वीं प्रवेशिका, कक्षा 12वीं तथा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के शेष छात्र छात्राओं की सूची का मिलान विद्यार्थियों की अंक तालिका से करना होगा। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। बैंक ने बताया कि चलन में मौजूद कुल करेंसी में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई है, जबकि 1 साल पहले ये 77.1% थी। इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2000 रुपए मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च। भारत में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसे इसरो की मदद से श्रीहरिकोटा की लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया। चेन्नई की प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इस रॉकेट को डेवलप किया है। ये एक सिग्नल स्टेज का रॉकेट है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये रॉकेट 100 किलो तक के सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में
सक्षम हैं।